नमस्कार। आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ डॉक्टर सुनील रुंगटा से। ये रांची के प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन हैं। इन्होंने जयपुर से MBBS व MD की शिक्षा प्राप्त की। 1989 से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। 67 वर्ष के होते हुए भी इन्हें जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको युवा ही नज़र आएंगे। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, वो बताइए हमारे दर्शक को। मैं डॉक्टर सुनील रुंगटा और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और न्यूरोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने न्यूरोलॉजी में सीनियर रेजिडेंसी कर रखी है एंड सेवा सदन में अपना सर्विसेज देता हूँ और प्राइवेट चैम्बर भी करता हूँ। आप स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं उसमें हम उम्र के बड़े लोग कितने आते होंगे? अगर रेशियो देखें यंगस्टर और बड़े में, तो क्या आप बोलेंगे? देखिए, ये जो ट्रेंड है बड़े लोगों का और यंगस्टर्स का, ये ट्रेंड अब रिसेंट दिनों में, मतलब रिसेंट ईयर्स में एकदम चेंज हो गया। रिसेंट ईयर्स में 50s के लोग ज्यादा आते हैं, 50s के नीचे वाले कम आते हैं। पहले 50s से नीचे वाले ज्यादा आते थे, अब 50s के बाद वाले, क्योंकि बीमारियों का ट्रेंड भी चेंज हो गया है और जो क्रोनिक बीमारियां वो ज्यादा प्रेवलेंट है बजाय कि एक्यूट डिजीजेस के। क्रोनिक बीमारियां से मेरा मतलब है डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड प्रेशर और उनके कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक किडनी डिजीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस, कैंसर है, निमोनिया है, दमा है, ये सारी क्रोनिक बीमारियां हैं और इनके जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये बीमारियां कभी ठीक होती नहीं है और मरीज कभी डॉक्टर से छूटता नहीं है और इसलिए डॉक्टर वो दिखाते ही रहता है और इसलिए उनकी तादाद हमेशा ज्यादा बनी रहती है और यही लोग ज्यादा आते हैं। अब जो अक्यूट बीमारियां जो कि पहले आती थी, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या बुखार है, जनरल सर्दी खांसी है, ये ट्रेंड अब कम होते जा रहा है। अब ये बड़ी बीमारियां, क्योंकि इनकी भी जीने की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ती जा रही है। पहले जितना जीते थे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले, अब उससे ज्यादा जीने लगे हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स, बिकॉज ऑफ मोर केयर, बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल नाउअडेज। डॉक्टर साहब, आप जो बोले कि ट्रेंड इतना चेंज हो गया है, तो फिर इलाज का तरीका भी बहुत बदल गया होगा। हाँ, इलाज का तरीका भी बहुत बदल गया है। पहले जो हम लोग इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते थे, इतनी नई नई दवाइयां यूज नहीं करते थे, इतने बड़े बड़े गैजेट्स जो हमारे पास नहीं थे वो अब आ गए हैं। अब बड़े बड़े गैजेट्स जैसे कि CT है, MRI, पेट स्कैन वगैरह सब आ गई है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वगैरह आते हैं, इमेजिंग सिस्टम्स बहुत बढ़ गए हैं, दवाइयाँ बहुत लेटेस्ट आ गई हैं और ट्रीटमेंट का तरीका भी बदल गया है। तो ये होने से ये इनकी लॉन्जिविटी भी बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, आप लॉन्जिविटी की बात किए तो मन में एक विचार आता है कि लॉन्जिविटी तो बढ़ गई, लेकिन लोग बीमार भी बहुत ज्यादा रहने लगे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, बीमारी पहले भी थी और बीमारी अब भी है। वही मैंने बताया ना कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड इसलिए चेंज हो गया है कि ये क्रोनिक बीमारियां, पहले लोग इतना डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, लोग ये मान लेते थे कि अब इसका इलाज नहीं है और घर में ही रहते थे। अब वो ट्रेंड भी चेंज हो गया है, छोटी से छोटी बीमारी और ये इन सब बीमारियों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो पेशेंट का कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाने लगता है, ठीक है, मेंटल स्टेटस कम हो जाता है, मेमोरी लॉस होने लगती है। पहले के जमाने में क्या होता था, अरे भाई ये तो बूढ़ा हो गया, अब ये बुढ़ापे में तो ये सब चीज रहेगी, वो मान लेते थे। वो आदमी घर पे ही रहता था, कभी डॉक्टर को नहीं दिखाता था। लेकिन अब वही आदमी जरा सा भी मेमोरी लॉस होता है या कोई हायर मेंटल फंक्शंस में उसके जरा भी
फंक्शनल अबनॉर्मेलिटी उसको दिखती है, तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करता है। और अब उसके ट्रीटमेंट के लिए भी गैजेट्स हैं, हम लोग फर्दर उसका स्कैन करा के देख के उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट आता है। तो ये बीमारियां पहले भी थी, लेकिन अब उनका तरीका बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है, डॉक्टर्स हो गए हैं, फैसिलिटीज हो गई है। एक डॉक्टर साहब, क्योंकि ये तो नेवर से रिटायर्ड के लिए मैं आपका साक्षात्कार ले रहा हूँ, तो बड़े लोगों में कुछ कॉमन बीमारियां आप ज्यादा क्या देखते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा उम्रदराज आदमी में तो डिमेंशिया और मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये सब बहुत ज्यादा होने लगी है। पहले नहीं थी और अभी भी है, बिकॉज अब सामने आने लगी है, ये कह सकते हैं। पहले भी रही होगी लेकिन कोई दिखाना नहीं चाहता था, अब ये सामने आने लगी है। दूसरा, जो क्रॉनिक बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दमा, इन सब के जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे, उनको भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। पहले कहाँ क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए लिवर ट्रांसप्लांट होता था, या हार्ट ट्रांसप्लांट होता था, या लंग्स ट्रांसप्लांट होता था, या लीवर ट्रांसप्लांट होता था। अब ये सारी चीज होती है, तो ये सब चीज देखने को मिलती है। ओल्ड एज में देखने में, ये यंग एज में भी होती है, लेकिन ये सब ओल्ड एज में भी बहुत ज्यादा होती है। कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंज करें लोग कम उम्र में, 50-55 के जब होते हैं, अगर उसी समय से कुछ ज्यादा ध्यान दें अपने शरीर पर, तो आपको क्या लगता है ये बीमारियां जब वो बूढ़े होंगे तो कुछ कम हो सकेगी? देखिए, रिटायरमेंट और एज से कोई मतलब नहीं है। रिटायरमेंट तो एक माइंडसेट है, एक सोच है। एज कुछ भी हो, लेकिन आदमी मन से रिटायर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आदमी एक्टिव रहेगा, उसकी लाइफ का कोई पर्पज रहेगा, समाज से ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, अपने परिवार से ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, तो उसकी स्वस्थ ज्यादा रहेगा और उसकी लाइफ भी ज्यादा रहेगी। ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है। अब ये चीज रिसर्च से प्रूव हो गया, इसलिए डल लाइफ या इनएक्टिव लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया। जब तक मन से सीखने का मन करे और दिल से सेवा करने की मन करे, आदमी को कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता जब तक ये दो चीज जिंदा रहती है। और डॉक्टर तो वैसे भी रिटायर नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका अनुभव और ज्यादा होता है, और वो अनुभव समाज का एक गैजेट है। एक तरह से वो अपने कलीग्स को दे सकता है, अपने जूनियर डॉक्टर्स को दे सकता है, समाज को दे सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उनके अनुभवों को शेयर कर सकता है, जिससे कि बीमारियों को पकड़ने में और ज्यादा आसानी होगी और ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।